हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनी एक्सेल स्टूडियो। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं और कभी ऐसा हुआ है कि एक ही सेल में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है और आपको उसे अलग अलग कॉलम्स या रोज में डिवाइड करना है। मैंने स्क्रीन पर इसका डेटा अलग अलग किया हुआ है, जैसे अमित दिल्ली सेल्स, राहुल मुंबई एचआर, नेहा देहरादून फाइनेंस, रोहित दिल्ली आईटी। ये एक ही सेल में सारा डेटा कॉलम के साथ डला हुआ है, बट मैंने यहाँ पे इस डेटा को सेपरेट किया है। तो आज का वीडियो गाइज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम सीखेंगे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सिर्फ वन फार्मूला से एक सेल के टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स या रोज में स्प्लिट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं या अलग अलग कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक रियल ऑफिस डेटा एग्जांपल भी दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए हमारे पास एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन एक ही सेल में है, जिसमें अमित, दिल्ली, सेल्स, तीनों इंफॉर्मेशन एक ही सेल में लिखा हुआ है। अब हमें चाहिए कि नेम अलग कॉलम में आ जाए, सिटी अलग कॉलम में एंड डिपार्टमेंट डिफरेंट कॉलम में। अब नॉर्मली हम डेटा टेक्स्ट टू स्प्लिट करते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि क्या ये काम एक सिंगल फॉर्मूला से भी हो सकता है। यहाँ मैंने देखिए प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। प्रॉब्लम डेटा है जिसमें मुझे सेपरेट कॉलम्स में करना है। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास टेक्स्ट स्प्लिट एक फंक्शन है, जिसमें मैं फंक्शन लगाता हूँ इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। यहाँ देखिए फंक्शन में दिखा रहा है टेक्स्ट स्प्लिट। सबसे पहले क्या करना है, हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। टेक्स्ट हमारा B3 सेल में है, इसमें B3 को सेलेक्ट किया, कॉमा, कॉमा के साथ देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है कॉलम डिलीमीटर। कॉलम डिलीमीटर को हम डबल कोट के अंदर कॉमा से इसको स्प्लिट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर दबाते ही देखिए रिजल्ट आ जाएगा। यानी अमित दिल्ली सेल्स अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो गया है। अमित दिल्ली सेल्स। यहाँ देखिए आप टेक्स्ट स्प्लिट B3 जो कि एक टेक्स्ट है, कॉमा डिलीमीटर, यहाँ पे डिलीमीटर क्या है, कॉमा, यानी कि जो टेक्स्ट दिया हुआ है वो कॉमा के साथ दिया हुआ है। तो कॉमा यहाँ पे क्या हुआ, कॉमा एक डिलीमीटर का काम करता है। ठीक है, अगर मैं इस डेटा को सेलेक्ट करके नीचे ड्रॉ करूंगा तो ये सारा डेटा अलग अलग हो जाएगा। डिलीमीटर का गाइस मतलब क्या है, आप सोच रहे होंगे डिलीमीटर होता क्या है। डिलीमीटर जिस करैक्टर पर टेक्स्ट को स्प्लिट करना है, यानी इस करैक्टर को कॉमा के साथ स्प्लिट करना है हमें, तो कॉमा क्या हो गया, यहाँ पे कॉमा एक डिलीमीटर का काम करता है। तो डिलीमीटर हमारे क्या क्या हो सकते हैं। डिलीमीटर हमारा कॉमा हो सकता है, हाइफन हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, डबल कोट हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो इस तरह से ये बहुत सारे डिलीमीटर हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा डिलीमीटर इसमें इसीलिए यूज हुआ है। डिलीमीटर का मतलब गाइज होता है करैक्टर जिसके आधार पर एक्सेल टेक्स्ट को
सेपरेट करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेक्स्ट में डिलीमीटर क्या हुआ, कॉमा। ठीक है, समझ आ गया। अगर डेटा हाइफन से सेपरेटेड है तो हाइफन डिलीमीटर होगा। सपोज कीजिए मैं अगर कॉमा की जगह हाइफन लगा देता हूं, ठीक है, डैश लगा देता हूं, तो हमारा आंसर देखिए डैश के साथ आ जाएगा, यानी एक ही में आया है। इसका मतलब अभी हमने सही से नहीं किया है। तो क्या करेंगे, यहाँ जो फंक्शन में हमने कॉमा लगाया था डिलीमीटर में, उसकी जगह हम हाइफन यूज करेंगे। अब देखिए आंसर हमारा सही आ गया है, क्योंकि सभी में ये गलत एरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि सभी में हाइफन के साथ अलग अलग नहीं है। अगर सभी में हम इसमें हाइफन लगा दें तो सारा डेटा हमारा हाइफन के साथ भी कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ नीचे, ये देखिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको डिलीमीटर क्या होता है। डिलीमीटर वही है जो टेक्स्ट को स्प्लिट करने का काम करता है। जिसमें डिलीमीटर में हम कॉमा, डैश या हाइफन, अंडरस्कोर, डबल कोट का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास डेटा आया है कि इस सेल को अभी हमने कॉलम में डिवाइड किया था, अलग अलग कॉलम में सेपरेट किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि इस डेटा को, इस टेक्स्ट को हमें रो वाइज स्प्लिट करना है, तब हम क्या करेंगे। यानी कि क्वेश्चन आता है कि अगर डेटा कॉलम में नहीं बल्कि रो में चाहिए, तब हम क्या यूज करेंगे। अब टेक्स्ट स्प्लिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल फीचर आता है। अभी तक तो हमने डेटा को कॉलम वाइज स्प्लिट किया था, अब हम रो वाइज इसका स्प्लिट करेंगे। सो देखिए मैं यहाँ पे नीचे फंक्शन लगाता हूँ, इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट आ गया आपका, ये वाला आ गया, कॉमा। कॉमा के बाद देखिए कॉलम डिलीमीटर और थर्ड हमारा आ रहा है रो डिलीमीटर। ठीक है, तो अभी सेकंड की जगह एक कॉमा हम और लगाएंगे। अभी देखिए रो डिलीमीटर आ गया है। रो डिलीमीटर की जगह हम क्या करेंगे, डबल कोट और कॉमा। कॉमा की जगह हमारा डिलीमीटर क्या है, डैश और ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो हमारा डेटा रो वाइज स्प्लिट हो जाएगा। रो वाइज स्प्लिट हो जाएगा। हो गया ना। पहले हमारा अलग अलग कॉलम्स में हुआ था, अभी एक ही कॉलम में हुआ है बट रो वाइज हुआ है। ठीक है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ देखिए हमने दो कॉमे लगाए हैं, दो कॉमा लगाए हैं जिसमें दूसरा आर्ग्यूमेंट खाली है। यानी दूसरा जो कॉमा है वो उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, खाली है। और तीसरे आर्ग्यूमेंट में हमने कॉमा दिया जो रो डिलीमीटर है, जिसमें क्या होगा, डेटा नीचे की तरफ रो में स्पिल करेगा। एक्सेल का काम ये है। सिर्फ आपको इसमें डिफरेंस याद रखना है कि सेकंड आर्ग्यूमेंट अगर है तो कॉलम डिलीमीटर, और अगर थर्ड आर्ग्यूमेंट है तो रो डिलीमीटर। यही टेक्स्ट स्प्लिट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो बी रिमेंबर, नोट डाउन इफ रिक्वायर्ड। सपोज कीजिए मैंने दूसरे सीट में एक बड़ा डेटा थोड़ा सा लिया है,
जिसमें अमित दिल्ली सेल्स, राहुल मुंबई एचआर, नेहा देहरादून फाइनेंस, रोहित दिल्ली आईटी, इस तरह से ये पूरा डेटा मैंने लिया हुआ है। मैं यहाँ पे इसको अलग अलग कॉलम में करके आपको दिखाता हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट हमने लिया है, कॉलम कॉलम डिलीमीटर मेरे कॉमा के साथ है, इसको ब्रैकेट के साथ क्लोज कीजिए, एंटर दबाते ही डेटा हमारा कॉलम वाइज स्प्लिट हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आप नीचे की तरफ इसको ड्रॉ कर लीजिए, यानी कि ये डेटा इस तरह से हमारा निकल कर आ जाएगा। मैंने फंक्शन गाइज ऊपर वाले सेल में लगा दिया था, इसलिए डेटा मिस हो रहा था, अभी डेटा एकदम परफेक्ट आ चुका है। दिस इज रियल ऑफिस एग्जाम्पल, जो जैसा कि हम देख रहे हैं, डेटा कितना भी बड़ा हो फॉर्मूला हमारा सेम ही लगेगा, जिसमें मैनुअल कॉपी पेस्ट करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर क्वेश्चन एक और आता है गाइस, सपोज मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अगर हमारे डेटा में कुछ चेंजेज हैं, मान लीजिए मल्टीपल डेलीमीटर्स लगाए गए हैं, तब हम कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है और मैं दिल्ली के बाद इसमें एक हाइफन लगा देता हूँ, तब कॉमा और हाइफन यहाँ पे दोनों ही डिलीमीटर हैं बट डिफरेंट हैं, तब एक फंक्शन की जगह हमें फॉर्मूला अलग से लगाना पड़ेगा। जैसे इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट दीजिए कॉमा, अब यहाँ पे डबल डिलीमीटर के लिए मिडिल ब्रैकेट से हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। टेक्स्ट हमने दे दिया कॉमा लगा के, मिडिल ब्रैकेट। अभी हमें फर्स्ट कॉलम का डिलीमीटर लगाना है, तो क्या करेंगे, डबल कोट कॉमा डबल कोट, ये फर्स्ट डिलीमीटर हो गया हमारा, एंड कॉमा के बाद सेकंड डिलीमीटर लगाएंगे, क्या है, सेकंड हाइफन, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, एंड देन एंटर। सो डेटा गाइस किसी भी तरह का या फिर कितने भी इसमें डिलीमीटर क्यों ना हो, उतने ही हमें डिलीमीटर अलग अलग टाइप से लगाने पड़ेंगे। दिस इज इंटरेस्टिंग केस। अगर मान लीजिए किसी भी डेटा में स्पेस दिया गया है, एक्स्ट्रा स्पेस, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, गलती से किसी डेटा में स्पेस आ भी सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, तब हम इसमें टेक्स्ट स्प्लिट के बाद स्पेस आने पर क्या करेंगे, हम ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट के साथ। सपोज मैं इसी डेटा को ले लेता हूं, अमित कॉमा, यहाँ पे अगर स्पेस दिया गया है और यहाँ पे कॉमा के बाद एक स्पेस दिया गया है या फिर 2 स्पेस दिए गए हैं, क्योंकि गाइस रियल वर्ल्ड डेटा हमेशा क्लीन नहीं होता है, कहीं भी मिस्टेक होती है, उसी को हमें करेक्शन करने के लिए काम दिया जाता है। सो इसमें फंक्शन लगाएंगे हम इक्वल टू ट्रिम, और ट्रिम के बाद हम फंक्शन लगाएंगे क्या, टेक्स्ट स्प्लिट, ठीक है। टेक्स्ट स्प्लिट के बाद क्या आ रहा है, टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डिलीमीटर के साथ कॉमा डिलीमीटर के साथ क्लोज करना है हमें, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं आई है इसमें, यानी कि
ट्रिम फंक्शन क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करेगा और डेटा एकदम करेक्ट देगा। ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देगा और टेक्स्ट स्प्लिट क्या करेगा, टेक्स्ट को डिफरेंट कॉलम्स में उसको कन्वर्ट कर देगा। सो गाइज कई बार डिलीमीटर के बाद अनवांटेड स्पेसेस अगर आ जाते हैं तो ऐसे में टेक्स्ट स्प्लिट को हम क्या करते हैं, ट्रिम के साथ यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बीच में कोई भी ब्लैंक वैल्यू आ जाए तो टेक्स्ट स्प्लिट उसे हैंडल कर सकता है। जैसे मान लीजिए मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे लिख देता हूँ अमित कॉमा सेल्स। यहाँ पे डबल कॉमा लगा हुआ है यानी कि एम्प्टी वैल्यूज दी हुई है। तो इसमें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा कलर से ताकि हमें पता चले। ठीक है, यहाँ कर देते हैं इसको। सो इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट हमारा ये आ गया A5 में, कॉमा डिलीमीटर कॉमा के साथ दिया हुआ है, कॉमा डबल कॉमा। इसमें अगर हम करेंगे इग्नोर एम्प्टी सेल्स फॉर ट्रू, अगर एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना है तब क्या करेंगे, हम ट्रू का यूज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए अमित और सेल्स आ गया। ठीक है, यह ट्रू एम्प्टी वैल्यूज को इग्नोर करने के लिए यूज किया जाता है, ट्रू। अगर डेटा में एम्प्टी वैल्यूज है तो हम टेक्स्ट स्प्लिट के ऑप्शनल आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल करके उन्हें भी हैंडल कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी यूजफुल गाइस। अब मान लीजिए एक सेल में मैंने कुछ और डेटा दे दिया बड़ा सा, जिसमें टेक्स्ट प्लस यूनिट का भी हम इस्तेमाल करेंगे। सपोज कीजिए मैंने इसी में दे दिया दिल्ली, मुंबई, कई सारे सिटीज़ के मैंने इसमें नाम दे दिए। मान लीजिए मुंबई। ठीक है, बट इसमें मुझे यूनिक वैल्यू चाहिए। यूनिक मीन्स जो दो बार रिपीट ना किया गया हो, जिसमें दिल्ली दो बार रिपीट हुआ है, मुंबई भी दो बार रिपीट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट स्प्लिट से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ फंक्शन में सबसे पहले हम यूनिक फंक्शन ऐड करेंगे और लास्ट में ब्रैकेट एक और लगा देंगे क्योंकि फंक्शन दो दिए हुए हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रू फंक्शन को रिमूव करेंगे। यूनिक टेक्स्ट स्प्लिट कॉमा ब्रैकेट टेक्स्ट कॉमा डबल कोट कॉमा ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, इस फंक्शन को दोबारा से यूज करते हैं, एक बार देखेंगे। इक्वल टू, ये गड़बड़ क्यों हुआ है, इक्वल टू यूनिक फंक्शन लगाएंगे हम दूसरा टेक्स्ट स्प्लिट
टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल कोट डिलीमीटर के साथ, ब्रैकेट क्लोज, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दिल्ली मुंबई, दिल्ली देहरादून मुंबई। डेटा को अलग अलग करेगा और यूनिक डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करेगा। सो गाइज, आपने नोटिस किया, नोटिस कीजिए टेक्स्ट स्प्लिट ने हमारे टेक्स्ट को कॉलम में स्प्लिट कर दिया है। लेकिन अगर हम डायरेक्टली यूनिक फंक्शन लगाएंगे तो डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव नहीं होंगी, बिकॉज यूनिक बाय डिफ़ॉल्ट रो को ही कंपेयर करता है। अगर रो वाइज अगर ये डेटा होता तो ये कंपेयर करके यूनिक वैल्यूज निकाल कर दे देता। इसलिए यूनिक के थर्ड आर्ग्यूमेंट में ट्रू यूज करेंगे हम। थर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या करेंगे? ट्रू यूज करेंगे। ठीक है। सो फंक्शन में दोबारा लगाता हूं इसको, इक्वल टू टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट हमारा ये है, कॉमा डिलीमीटर कॉमा के साथ, डबल कोट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये डेटा हमारा पूरा दे देगा। अभी हमें क्या करना है, इसको डिलीमीटर कॉमा के साथ हमें ट्रू यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ट्रू, कॉमा हमें यूनिक वैल्यू चाहिए ना, तो यूनिक से इस टेक्स्ट से पहले हम क्या लगाएंगे? यूनिक फंक्शन लगाएंगे। ठीक है। कॉमा ट्रू रिटर्न यूनिक कॉलम्स। ठीक है, क्योंकि कॉलम्स में ही हमें रिटर्न करना है, इसलिए ट्रू फंक्शन हम लगाएंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये यूनिक वैल्यू निकाल कर दे देगा। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट स्प्लिट एंड यूनिक वैल्यू। किस तरह से हम इसको निकालते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा गाइस। जिसमें हमें यूनिक लिस्ट मिल चुकी है। नाउ एक और स्टेप हम करके देखेंगे, टेक्स्ट स्प्लिट प्लस शॉर्ट, यानी कि टेक्स्ट स्प्लिट प्लस शॉर्ट। अगर हमें यही यूनिक लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर चाहिए, मान लीजिए ये जो लिस्ट हमने निकाला है ये अगर हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, तो यूनिक के बाहर हम एक फंक्शन और लगा देंगे। क्या? शॉर्ट फंक्शन। सपोज कीजिए मैं इसको कॉपी करके यहाँ लगा देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, तो ये आ गया इसको कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ से फंक्शन हम दोबारा लगा देते हैं, इक्वल टू स्प्लिट टेक्स्ट स्प्लिट, टेक्स्ट था हमारा ये, ठीक है, कॉमा डिलीमीटर कॉमा के साथ इसको लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा क्या लगाएंगे हम? ट्रू। इससे पहले हम फंक्शन लगा लेते हैं। क्या? ये दे दिया इसने, टेक्स्ट में इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। इससे पहले हम फंक्शन लगाएंगे क्या? यूनिक वैल्यूज निकालने के लिए, और लास्ट में हम कॉमा के साथ इसको ट्रू से क्लोज करेंगे। ये हमारा क्या हुआ? यूनिक वैल्यूज आ गई। अब यूनिक वैल्यूज से पहले हम क्या करेंगे? एक शॉर्ट फंक्शन यहाँ पे एक और लगाएंगे। ठीक है। शॉर्ट फंक्शन क्या करेगा? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको दे देगा।
कुछ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर। आ गया ना। सो इसमें दिल्ली मुंबई देहरादून को अगर हम असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग करें तो कैसे फंक्शन लगाएंगे? सेम, जैसे सबसे पहले हम लगाएंगे टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट हमारा ये है, ठीक है, कॉमा डिलीमीटर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो हमारा डेटा आ गया टेक्स्ट स्प्लिट में, ठीक है। इसके आगे अगर हम ये फंक्शन लगा देते हैं, क्या, यूनिक निकालने के लिए, आर्गुमेंट कॉमा रिटर्न यूनिक कॉलम में रिटर्न करने के लिए हम फंक्शन लगाएंगे ट्रू, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आपका आ गया यूनिक वैल्यू, यानी टेक्स्ट प्लस ये फंक्शन लगा के स्प्लिट का हम यूनिक वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हमें इस डेटा को शॉर्ट करना है। डेटा को शॉर्ट करना है तो यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे, क्या, सॉर्ट, और यहाँ हम कॉमा लगाएंगे शॉर्ट इंडेक्स, एक और कॉमा लगा दीजिए। देखिए असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 कॉमा शॉर्ट बाई कॉलम या शॉर्ट बाई रो, क्योंकि हमें कॉलम के थ्रू शॉर्ट करना है। सो फॉर ट्रू, शॉर्ट बाई कॉलम, सेलेक्टिंग ट्रू, सो ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए डेटा हमारा देहरादून, दिल्ली, मुंबई शॉर्ट हो चुका है। इस तरह से हमने यहाँ पर शॉर्ट, यूनिक, टेक्स्ट स्प्लिट का यूज किया और हमने यूनिक वैल्यूज निकाल के दे दिया। ठीक है, अब एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक डेटा लिख रहा हूँ जिसमें ऑर्डर आईडी 101, 102, 103, 104, ठीक है। सेंटर कर लेते हैं इसको। अभी देखिए ऑर्डर आईडी, और यहाँ पे सपोज कीजिए प्रोडक्ट है, क्या है, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, लैपटॉप, कीबोर्ड, वेबकैम, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए एक और दे देते हैं, कोई माउस या फिर हेडसेट दे देते हैं, ठीक है। हर ऑर्डर के प्रोडक्ट को अलग अलग कॉलम में निकालना, ये आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा ऑफिस प्रोजेक्ट है गाइस। मान लीजिए ऑर्डर सिस्टम में एक ऑर्डर के सारे प्रोडक्ट एक सेल में स्टोर हैं, हम इन्हें अलग अलग कॉलम्स में निकालना है, जैसा कि हमने प्रैक्टिकली यूज किया था। और टेक्स्ट स्प्लिट यहाँ बहुत आसानी से ये काम करके दिखाएगा। तो क्या होगा, हर डेटा को अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करके दिखा देगा ये फॉर्मूला। सो गाइस, हमने टेक्स्ट स्प्लिट विद यूनिक विद शॉर्ट फंक्शन के साथ
फंक्शन यूज किए हैं, डेटा को कैसे स्प्लिट करना है, कैसे यूनिक करना है और कैसे शॉर्टिंग करना है। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। हमने देखा कि एक सिंगल फॉर्मूला से टेक्स्ट को कॉलम में, रो में स्प्लिट और कॉलम में स्प्लिट किया जा सकता है। मल्टीपल डिलीमीटर, ट्रिम, यूनिक और शॉर्ट के साथ भी टेक्स्ट स्प्लिट को हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको गाइस ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। ऐसे ही प्रैक्टिकल एक्सेल ट्यूटोरियल्स के लिए सैनी एक्सेल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एक्सेल। बाय बाय, टेक केयर।